अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आपकी मेरी हम सब की वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने बाज़ारों के कुछ विज़िट किए हैं जी। यानी कि उनके प्लान्स में ये है कि आप बाज़ारों में जाके आवाम से 1 to 1 होकर आवाम से उनके मसाइल पूछेंगे और उनको हल करवाएंगी जी। अभी इस वक्त मैं उनके अपने हलके में मौजूद हूँ, जहाँ से MPA बन के आज वो वज़ीर आला मुंतखब हुई हैं जी। और यहाँ के लोगों से पूछते हैं सबसे पहले तो ये कि यहाँ पे उन्होंने विज़िट किया या नहीं, जो उनका आबाई हलका है जी। और अगर नहीं विज़िट किया तो क्या लगता है यहाँ के लोगों को विज़िट करेंगी यहाँ या नहीं करेंगी, और अगर करेंगी तो लोग उनसे क्या फरमाइश करेंगे। आइए जानते हैं वज़ीर आला के अपने हलके में उन्हीं के हल्के के अवाम से। अभी जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, सबसे पहले इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम सर, कैसे हो? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक, ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम बर्फ शर्फ लेने आए हैं जी। जी जी सर, ये गर्मियों में सर बड़ी ज़रूरी चीज़ हो जाती है। ये तो जाहिर बात है। हाँ ऐसी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ से मुंतखब हुई हैं MPA, और फिर आज वो वज़ीर आला बनी है जी। ये उनका हल्का है, आपने वोट दिया था उन्हें? हाँ जी दिया था। अच्छा, आप मतलब उनके वोटर सपोर्टर हैं आप? जी जी जरूर। मुख्तलिफ बाज़ारों में जाके वो आवाम से रूबरू हो के आवाम से पूछ रही हैं कि कोई मसला मसाइल या मेरे लायक कोई और खिदमत है तो हमें बताएं। आपको पता है इस बात का? सर पता है हमें सारा, क्योंकि मसला मसाइल का देखा जाए सबके मसले मसाइल हैं। दुनिया में कोई भी नहीं है जिसका नहीं है। अगर वो यहाँ आती हैं, आपके रूबरू होती हैं, आपसे पूछती हैं कि आप बताएं आपका क्या मसला मसाइल है, तो क्या करेंगे? सर पहले तो मैं मसला यही करूँगा उनके हल पे, जो ये रोज़ों में इमदाद दे रहे थे, डोनेशन वगैरह, ठीक है। हमने अप्लाई किया, हमें तो नहीं मिला। ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा भी घर रेंट पर है। ठीक है। तो घर की ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, तो मैं चाहूँगा मेरी भी ज़रूरत पूरी हो। ज़बरदस्त। मतलब वो जो मॉडल घर जो उन्होंने कुछ लोगों को दिए हैं, आप उसकी बात करेंगे? जी जी। उसके अलावा कोई ऐसा मसला जो आपको लगता है कि वज़ीर आला से बात उसके बारे में करनी चाहिए कि हल करवाएं? सो उसके अलावा हल तो यही है कि जो महंगाई है उसको कम किया जाए। ठीक है। आप काम क्या करते हैं सर? सर मैं और ड्राइविंग का कर रहा हूँ। अच्छा, और माहाना तनख्वाह आपको कितनी मिलती है? 37,000 से ज़्यादा या उससे कम? कम मिल रही है। कम मिल रही है। तो मेरे ख्याल से अगर कभी इंटरेक्शन हो जाए उनसे, अगर सबसे पहले उनसे ये बात कीजिएगा जी कि हमारे पाकिस्तान में, हमारे पंजाब में आपने कम से कम तनख्वाह 37,500 मुख्तस की हुई है, मुझे नहीं मिल रही, मुझ समेत हज़ारों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिनको नहीं मिल रही है। सबसे पहले इस पे तवज्जो दें, क्योंकि आपके जो वज़ीर हैं इस चीज़ के, वो इस चीज़ पे काम नहीं कर रहे। मैं तो यही कहूँगा जो भी ड्राइवर्स वही हैं, 30,000, 32,000 या 35 लाख, बिल्कुल इससे ऊपर सैलरी किसी को नहीं दे रहे। और कम से कम 37 उन्होंने मुख्तस की हुई है। तो घरों में भी होना चाहिए, जो घर के मुलाजिम है, ऑफिस के, फैक्ट्री से, सर सबकी कम से कम 37 होनी चाहिए। हाँ, तो इस बारे में बात कीजिएगा, ये मेरा मशवरा है जी। ठीक है। तो हम उनसे यही गुजारिश करेंगे कि हमारी तरफ भी देखे, ध्यान दे, सबको एक जैसा होना चाहिए। हाँ इंशाल्लाह, और एक जैसे वो भी जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जी। अभी मजीद हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। यार उनकी बर्फ़ तो उनको दे दो। बर्फ़ क्यों नहीं तुम उनको दे रहे? क्या हाल है इधर? अच्छा, वो बर्फ़ अभी आगे करने चला गया। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत पे ठीक है यार? इसके पास खड़े होकर कितना ऐसे ठंडक महसूस हो रही है, सुकून मिल रहा है ना। एक कम चंगा है यार, वैसे कोल खलो के ठंडक मिलती है। पसीना आता है? पसीना नहीं, हाँ बर्फ़ के करीब कम ही आता है। हाँ वैसे भी चाहूँ है। अच्छा, वज़ीर आला अगर इधर आती हैं, आपसे पूछती हैं जी आपका क्या मसला मसाइल हैं, तो फिर क्या बताओगे? यार मसला मसाइल तो हर इंसान का होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, मुझे कोई मसला मसाइल ਤੁਹਾਡਾ कोई मसला मसाइल नहीं है यार? सारिਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰਾ है। ਮੈਨੂੰ ਜੇ मौका मिल जाए वज़ीर आला ਦੇ सामने ਆਂਦਾ ਤਾਂ मैं ਦੱਸਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾइल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਕੀ ਦਸੀਏ ਯਾਰ, ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਹਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਭ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, मगर मेरी नज़र से तो कोई मसला नहीं है। मसला ही कोई नहीं है? खुशहाल अल्हम्दुलिल्लाह, कोई कम नहीं वज़ीर आला तो। वाह, ये देखें जी, थोड़ा यहीं घूमो, ये देखें जी वज़ीर आला साहिबा, आपको अब ये मेरा मैसेज है जी, ये देख लें। वोटर सपोर्टर बंदे को ऐसे मिले ना तो ये तोहफे से कम नहीं होते हैं। वो बंदा कह रहा है कि बेशक महंगाई है, हालात ख़राब हैं या जो भी है, मुझे कोई मसला नहीं है, कोई काम या कोई खिदमत आपके लायक नहीं है, मेरी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। मैं काम करूँ? हाँ ज़रूर करें जी। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आप करें। ऐसे शहरी होने चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से? हम ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं जी? मैं वेल्डर हूँ। वेल्डर हैं? अच्छा, वज़ीर आला मुख्तलिफ बाज़ारों में जाके लोगों से मिल रही हैं और लोगों से उनके मसले मसाइल पूछ रही हैं कि क्या मसला मसाइल है, कोई खदमत मेरे लायक मज़ीद है तो बताएं। अगर आपसे महंगाई तो है, ठीक है, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साथ कारोबार भी इन्होंने चलाए हैं, लेकिन सैलरी बहुत कम है। इस महंगाई के दौर में इस सैलरी में गुजारा नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी भी आदमी का, ये नहीं कि एक मेरा मसला है, ये तकरीबन हर मिडिल क्लास तबके का मसला है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसके लिए इनको कोई सख्ती से अमल दरामद कराना चाहिए, बस यही गुजारिश है। ठीक है, बाकी माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं, हमें इनसे कोई और वो नहीं है। दूसरा ये जो इन्होंने काम किया है हिंदुस्तान के साथ, ये बहुत, हम पूरी आवाम इसके लिए इनको मुबारकबाद देती है।
चलें ठीक है, इन्होंने तो खैर कुछ भी नहीं किया, लेकिन चलें फिर फौज ने किया, जिन्होंने किया सर उनके लिए तो हाँ, सबको हमारी तरफ से हमारी माओ की, हम सब की हैं, सबको हमारी तरफ से मुबारक है। ठीक है। तो मुझे बताएं, आपको क्या लगता है अभी सबसे बड़ा मसला कौन सा है जो वज़ीर आला से डिस्कस करना चाहिए? अभी ये महंगाई का मामला है कि महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, हर चीज़ की कम होनी चाहिए, हो रही है, और ये काम जो है ये जो बीच में पड़े हुए हैं ये हल होने चाहिए मामला। जो मसलन जैसे ये अभी काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये बीच में छोड़ के चले गए हैं, कभी इधर से तोड़ फोड़ कर देते हैं, कभी उधर से थोड़ी तोड़ फोड़ कर देते हैं, कोई प्रॉपर तरीके से काम नहीं, मकसद थे उन्होंने तो काम दे दिया है, लेकिन आगे जो इंतजामिया है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करवा रही है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से काम होना चाहिए ताकि आवाम को परेशानी नहीं हो। और दूसरा ये है कि यहाँ पे मैं तो वेल्डर हूँ, मेरा तो इन चीज़ों से नहीं तल्लक है, लेकिन ये रेडियो वाले बेचारे जो है ये कभी उधर इनको चलान होते हैं, तो इनके लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए ताकि ये भी अपने बच्चों की रोज़ी कमा सकें, इनको परेशानी नहीं हो। ये हमारे मुल्क के शहरी हैं, इनके वोटर भी हैं, लाजमी नहीं कि सारा वोटर एक ही तरफ जाए, कुछ उधर होते हैं, कुछ उधर होते हैं, कोई किसी पार्टी का होता है, लेकिन हुकूमत में जो भी आ जाए उसको चाहिए कि सबके लिए एक जैसा रवैया होना चाहिए, सबको एक आंख से देखना चाहिए। बेशक बिल्कुल होना चाहिए जी, इंशाल्लाह यही होगा। मैं जी थोड़ा सा वसीम साहब इधर आए जी, सादा में फॉलो करें। ये देखें जी, ये वज़ीर आला का हल्का है, और ये जो शहरी अभी बात कर रहे थे वो इस जगह की बात कर रहे थे। आज से 6 महीने पहले हम यहाँ पे गालिबन आए होंगे जी, और यहाँ के हमने जो हालात दिखाए थे वो सेम ऐसे ही थे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी, यहाँ पे आके रुक गई थी, मलबा यहीं पे पड़ा रह गया था, इसी तरह रोड में ब्लॉकेज और रोड ख़राब कर दी गई थी। आप एक तरफ तामीराती काम करवा रही हैं, दूसरी तरफ आपका अमला जो है या आपने जिनके सपोर्ट काम किया हुआ है वो सफाई भी नहीं करवा पा रहे हैं। मतलब एक तरफ आप कह रही हैं कि सुथरा पंजाब स्कीम आपने लॉन्च कर दी है, पूरा पंजाब साफ़ होगा, दूसरी तरफ आप ही शहर में गंद डलवा रही हैं जी। तो ये भी छोटी सी मेरी अपील है वज़ीर आला साहिबा से कि जिनको काम दिया जा रहा है, जो ठेकेदार हैं, उनसे एटलीस्ट रिपोर्ट भी बात मिलें कि काम करने के साथ साथ तुमने नुकसान कितना किया है जी, वो नुकसान भी साथ पता करें। इधर आ जाएँ जी, आ जाएँ, इधर आ जाएँ। क्या हाल है, खैरियत से ठीक है आप? ये क्या लेके जा रहे हैं? इधर थोड़ा सा मुर्गियों के लिए ऐसे घूम जाएँ ऐसे। हाँ, मुर्गियों के लिए लिया जी। अच्छा, मुर्गियाँ इतने बड़े बड़े प्याज टमाटर खा लेंगी, गोभी खा लेंगी? कट के देने छोटे, कट के देंगे हो? अच्छा, की कर दे हो? कुछ भी नहीं, पहले काम कर दे उधर फारिग हो गए, हम बस मुर्गियाँ शुर्गियाँ रखियाँ ने शुगल मिला हो जाता है। अच्छा, ते तन आमदन की है? आमदन और कोई भी नहीं, बस वो 10,000 रुपया मिल रहा है। अच्छा, 10,000 मिल, गुजारा पूरा महीना हो जाता है? गुजारा की होंदा है 10,000 ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 10,000 ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 10,000, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ हैं जी, ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸੋਗੇ? ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। खान का 2 टाइम का किसी को है नहीं। हाँ, वो मजबूर है अपने तौर पर, तो बंदा की करे। महंगाई ठीक, वो कह रहे हैं जी महंगाई मसला मसाइल है, 2 टाइम का खाना भी किसी के पास नहीं है, मसला मसाइल से ज़्यादा क्या है। भजन की हाल है? ठीक हो जी? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी ठीक है? की कर दो? फ्रूट का काम कर रहे हैं। फ्रूट का काम कर दो यार, फ्रूट वाले बड़ा मसला बने और रेड़ियाँ चुकी जा रहे हैं। पूरे हिसाब से बेचे गए ने, पूरे रेड़ी वाले। ओहो हो, ताड़ियाँ भी चुकियाँ गई ने? हाँ जी, मेरे 2 दफा 2 रेड़ियाँ गई ने। अच्छा, मैनू ये दसो जी, वज़ीर आला पंजाब ने मरीम नवाज़ साहिबा ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁxtਲਿਫ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾ ਦੇ, ਬਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਦੱਸੋ ਬਈ ਸਾਡੇ ਰੇੜੀਆਂ ਹੀ ਲਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਖਲੋਣ ਦੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੋਗੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੜਕ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਇਧਰ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਲਡੀ ਵਾਲੇ जीना नहीं दे रहे ने। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਲਡੀ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 3-4 ਰੇੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗਦੇ ਐਸੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, नहीं तो रेड़ियाँ तो अलावा कोई मसला नहीं? नहीं, कोई बकाया कोई मसला। सब सही है। अच्छा जी, हमारे भाई कह रहे हैं जी कि जो हमें रेड़ी बानों को रेड़ी लगाने नहीं दी जा रही है, इसका कोई हल निकालें। ਇਹਦਾ हल सड़क ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਏ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੇੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕਮਾਓ ਖਾਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ना जगह दे रहे ना जो रेड़ियाँ अलाउड किया, जो रेड़ियाँ दे रहे वो भी इधर नहीं दे रहे हैं। वो रेड़ी भी नहीं मिली आपको अभी? नहीं ना, नहीं वाली कोई नहीं मिल रही। उसकी अपील की जा सकती है कि वो रेड़ी में क्यों नहीं मिल रही? रेड़ियाँ तो कोई हमारा आवाज़ कोई नहीं उठा रहा है, कोई भी नहीं उठा रहे आवाज़। मैं आ गया हूँ ना आपकी आवाज़ उठाने, उठाएं आवाज़। बस भाई आवाज़ क्या है, रेड़ियाँ लगा के दें जो आप लोगों ने मंजूर कराई हैं। किधर रेड़ी लगाते हैं आप? ये साथ, ये पार्क के साथ ही रेड़ी। अच्छा जी, ये अब थोड़ा सा इस चीज़ को मैं मज़ीद क्लियर कर दूँ। ये वज़ीर आला का हल्का है, वज़ीर आला के हल्के में ही
रेडियाँ नहीं मिली हैं, यानी जो मॉडल कार्ड्स वज़ीर आला ने फराहम किए हैं कुछ लोगों को, वो यहाँ नहीं मिली हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, यहाँ पे भी फेवरेटिज़म चल रही है जी। कहीं कहीं पे मॉडल कार्ड्स मिल गई हैं और जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ नहीं मिली। या तो सबको दीजिए या सबसे वापस ले लें जी। वो जो 4 लोगों को फेवर दिए उनको क्यों दिए जी? वो डीसी के रिश्तेदार हैं या वो किसी और के रिश्तेदार हैं? अगर नहीं है किसी के तो आपके हल्के के अवाम सबसे ज़्यादा आपके रिश्तेदार हैं, इनको कुछ दे दें। अफसर आते हैं गाल गलोच रेडियो वालों के निकालते हैं। वो तो हमें इंसान ही नहीं समझते, जब भेड़ बकरियाँ हम ऐसे बिलीव करते हैं, गालियाँ निकालते हैं। हाँ ऐसा ही है, जो रेडियो वाले हैं हमारी तो औकात ही नहीं रहेगी। जो रेडियो वाले हैं ये ऐसे समझ रहे हैं जो हमारा एसी आ रहा है या जो भी आ रहे हैं वो हमें कुछ रेडी नहीं दे रहा, ठीक है। अगर हमने अप्लाई किया तो वो कहते हैं जहाँ पे 2-3 रेडियाँ लगती हैं वहाँ पे आप नहीं लगा सकते, वो उस जगह पे लगेगी जिस जगह पे हम अपनी जगह जो देते हैं वहाँ पे लगाएंगे। अगर हम नश्तर में रहते हैं तो हम जोड़ टोड़ में जाके लगा लें। आप ये मैं बताएं, यहाँ पर मंजूरी नहीं कराई रेडियो, यहाँ पे तो हमें कुछ, और ऊपर से गाली गलोचें करते हैं कि यहाँ पे अब जो रेडी वाला है वो मरियम नवाज़ ने ये तो कह दिया है कि मुझे पंजाब में रेडी नज़र नहीं आनी चाहिए, लेकिन मरियम नवाज़ से मैं खुद नून लीग का हूँ, लेकिन मैं मरियम नवाज़ से खुद पूछता हूँ कि मैं ये ज़रा बताएं कि अगर हमें रेडियाँ नहीं देनी तो हम बताएं हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ पर जाएँ। अगर आपको मौका मिले वज़ीर आला आपसे आगे पूछें कि आपका क्या मसला है जी, हमें बयान करें, सबसे बड़ा मसला, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ, तो क्या मसला बयान करेंगे? हम यही करेंगे कि हमें जो सबसे बड़ा होता है वो होता है रोज़गार का। अब जब हमसे रोज़गार ही छीना जा रहा है तो हम किससे पूछें, क्या करें? जो बच्चे हैं हम क्या खुदकुशी कर लें या बच्चों को हम एक खुदकुशी करवाने पे मजबूर कर दें? वो हम खर्चे कहाँ से लाएं, कहाँ से पूरे करें? और हर बंदा हमें जो एलडी वाले हैं वो हमें छोड़ ही नहीं रहा। ऐसे रेडियाँ वाले हैं इधर यकीन करे रो के जा रहे हैं। जो रेडियाँ लेकर गए हैं ये इन्होंने तोड़ दी हैं, कोई चीज़ किसी को वापस नहीं मिली। अगर उनको रेडियाँ सब कुछ मिल जाते हैं, जिनके वाकफियत है, दवा सलाम है, उनको मिल जाती है। आप जो वाकफ़कार हैं उनको भी नहीं मिली। मैं नहीं ये कहता कि वाकफ़कार है, मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ से मरियम नवाज़ है तो शहबाज शरीफ से और नवाज शरीफ से मैं पूछता हूँ क्या मैं ये बताएं कि जो रेडियो वाले हैं इनका क्या कसूर है? क्या जो रेडियाँ उठाकर लेके गए हैं उनको क्रेन के नीचे दे रहे हैं या क्रेन के ऊपर मार रहे हैं? तो साथ ऐसा करें कि वहाँ पे जाके जो बंदे हैं रेडियो वाले उनको भी साथ ले जाएं, उनको भी क्रेन के नीचे दे दें। ये बात बिल्कुल सही है जी हमारे भाई की। वो कह रहा है कि यहाँ पे जितने ये रेडी बान हैं वो हम सारे यही सवाल पूछते हैं जी वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म से, शहबाज शरीफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से जो वज़ीर आला के वालिद भी हैं और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं जी, उनसे कि हमारा कसूर क्या, हमें बता दें कि हमने यहाँ पे रेडियाँ लगाई हुई हैं, बाकी हर जगह अगर रेडियाँ ख़त्म हुई हैं तो वज़ीर आला की जानिब से उनको रेडियाँ फराहम की गई हैं, हम लोगों को वो भी नहीं फराहम की जा रही और हमारा जो रोज़गार है वो भी तोड़ दिया गया है। तो ये सबसे बड़ा मसला फ़िलहाल हमारा ये है। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद मज़ीद हमारे साथ दोस्त भाई मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भाई ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी इलाके में रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वोट वज़ीर आला को दिया था? अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज़ साहिबा को वोट देके आपने वज़ीर आला बनाया? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी जी। मुझे ये बताएं जी, वज़ीर आला मुख्तलिफ बाज़ारों में जा रही हैं, आवाम से रूबरू होकर आवाम से पूछ रही हैं कि आपका सबसे बड़ा मसला क्या है जी, मुझे बताएं। मेरे लायक कोई और खिदमत है तो मुझे बताएं। अगर पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके हल्के में आई हैं, अपने खुद के हल्के में आई हैं? नहीं, अभी तक नहीं आई। पहले आई थी, आज से कुछ देर पहले आशियाना में। ठीक है। वो भी किसी इफ्तिताह के लिए आई थी, वरना नहीं आई। वरना वो नहीं आई, उनके नुमाइंदे आए होंगे, वो नहीं आई ना। ठीक है जी जी। वरना नहीं आई? नहीं आई। अगर वो आती हैं, आगे आपसे पूछती हैं, आपके रूबरू होती हैं, आपसे पूछती हैं कि आपका सबसे बड़ा मसला क्या है, तो क्या मसला बताएंगे? बस भाई छोटे छोटे जो गरीब लोगों के छोटे छोटे मसले हैं वही मसले हैं। और कौन से मसले? क्या? जैसे कि यही मतलब कि जो कर रहे हैं, मतलब कि चेक करें आपके, ये लगा लो कि मतलब गरीब लोगों का, ये जो रेडी वाले हैं, ये जो मतलब ना, ये बेचारे जो रिक्शे वाले हैं, इन लोगों को जो तंग किया हुआ है, इनके मसले हैं ज़्यादा मसला। और बड़े लोगों का तो मसला है ही नहीं है। अच्छा मुझे बताएं आप क्या करते हैं जी? भाई मैं तो साउथ कोरिया में मतलब ना, वहाँ से आउट ऑफ कंट्री से आया। अच्छा ज़बरदस्त। ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ लोगों ने जिसके पास गई हैं अपना मसला बताया। मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ जी। अगर मेरे रूबरू वो हों, मेरे हल्के में आके मुझसे कभी पूछें कि आपका मसला क्या है, मैं कहूँगा मेरा मसला जो भी है वो इतना अहम नहीं है। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा अहमियत आपकी दरकार है जिस मसले को, वो मसला ये है कि किसी भी इंसान को, किसी भी मजदूर को 37,000 साढ़े 37,000 जो हुकूमत ने तनख्वाह तय की है वो नहीं मिल रही। भाई 37,000 किया उन्होंने, हाँ। लेकिन कोई भी नहीं दे रहा। यहाँ तो 20,000, 18,000, 12,000 पे रखा हुआ है इन्होंने। ये मसला मैं अपने वज़ीर आला को ये मसला बताऊंगा। इसी अपना ना बाजार में चेक करें, 600-700 में बच्चे रखे हुए इन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है।
मतलब ना बिल्कुल नहीं। 37,000 वाला काम गया, कोई एक बंदा बता दे, मैं आपको लेके जाता हूँ किसी होटल में भी ना, किसी भी होटल में चले जाओ, 600-500 पे सारा दिन बर्तन धुलवाते हैं ये। तो ये मसला बड़ा नहीं भाई? वो तो है, बहुत बड़ा मसला है। हाँ। मैं ये मसला 600-700 मतलब 600-700 देते हैं। अभी किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी से बर्तन धुलवाने में 600। अच्छा, आपने को बात करी। 1 मिनट जी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत से? हम ठीक है? ठीक। मेरी 2 छोटी बच्चियां और मैं इतनी मुश्किल में हूँ। मैं खुद सारा दिन मेहनत करती हूँ, किराए का मेरा घर, और मेरा मियाँ इतना अच्छा ड्राइवर, और नौकरी नहीं मिलती। और मैं चाह रही हूँ कि ये मरियम नवाज जो दे रही है गाड़ी, उनको चाहिए कि दें गरीब बंदों को। ये जो रिक्शे वगैरह सरकारी दे रहे हैं चलाने के लिए। अच्छा, रेडी की बात कर रही हैं, जो रेडियाँ मिल रही हैं? नहीं, ये जो मोटरसाइकिल अच्छा, रिक्शे कूड़े वाले ये वो चल रहे हैं ना, तो उनके पास लाइसेंस भी बना हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे मियाँ को नौकरी मिले। छोटी 2 मेरी बच्चियाँ और किराए का घर है। रूबरू कभी हो, सबसे बड़ा मसला आप क्या बताएंगे उन्हें? सबसे बड़ा क्या मसला है आपका? मेरे पास किराए का घर है, मेरे वसाइल ही नहीं है, मेरे मियाँ का काम ही नहीं है। मैं किराया 13,000 रुपया मेरे घर का किराया। ठीक है, तो ऐलान तो कर गई हैं कि गरीबों को घर देना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन किसी को नहीं मिल रहा वो घर। जो है वो मतलब कि ये लोग पैसे ले रहे हैं, मतलब किसी को घर नहीं दे रहे। ये जो एजेंट हजरात हैं दरमियान में आया, किसी को अभी तक कर्जा, वो जो 10 लाख का कर्जा, कोई बंदा इस नश्तर में बताए किसी को मिला? नहीं मिला। ठीक है, वो जो मतलब कहती है ना कि मैं कर्जा दे रही हूँ 10 लाख 15 लाख है 20 लाख है, किसी एक गरीब को यहाँ पे मिला? मुझे बताए, किसी को नहीं मिला। ठीक है, किसी बंदे को अभी तक कर्जा नहीं मिला वो ना। हाँ, ये है कि कुछ दिनों पहले इन्होंने कहा था कि पैसे लेके देने हैं। वो इन जैसी औरतों को इधर के एजेंट हजरात लेके गए हैं, जाके वहाँ से मतलब 10,000 में से 2,000 खुद रखा है, 6,000 5,000 ऐसे दे रहे हैं आगे ना। ठीक है, मतलब डायरेक्ट किसी को कुछ नहीं मिल रहा। हर चीज़ में कोई ना कोई एजेंट हजरात मुलव्वस है। अच्छा, नहीं इतना देखें, इतना टाइम तो उनके पास नहीं होगा, उनके पास थोड़ा सा टाइम होगा। उस थोड़े से टाइम में आप सबसे बड़ा मसला कोई एक क्या बताएंगे? भाई क्या बता, वो सुन के मसला हल कर दें, बता दें। मसला वही है जो इन्होंने कहा कि 37,000 तनख्वाह करनी है, वो कर दें। ठीक है, लोगों को 500 रुपये पे ये होटलों वाले जलील ना करें। हाँ। ठीक है जी। दूसरा, ये जो मतलब के वादे करके गई हैं कि हमने देने हैं, घर देने हैं, फलां करना, अगर नहीं देने तो वादे ना करें। ठीक है, बस इतने। ठीक है, सियासी वादों के हमारे पास गुंजाइश नहीं है, तो हमसे कोई भी सियासी वादे ना करें। क्या हाल है जी? खैरियत से? वो हाल चाल तो दस ठीक ठाक है। सेहत पे ठीक है? हाँ जी। की कर दो की कम फसल वाले अच्छा, तो कितनी माना तनख्वाह कितनी मिलती? दिहाड़ी 1,000 रुपया। 1,000 रुपया दिहाड़ी, यानी महीने का 30,000 रुपया बन गया। हाँ जी। ठीक है, जो पूरा महीना लाओ तो 30,000 रुपया बन गया। हुकूमत कहती 37,000 तो घट किसी ने देना नहीं। अच्छा, ये जी मतलब दिहाड़ी पे जो लोग काम कर रहे हैं, 1,000 रुपया दिहाड़ी, 800 रुपया दिहाड़ी, 500 रुपया दिहाड़ी, वो उनका तो मेरे ख्याल से महीना पूरा इकट्ठा करके 20-30 हज़ार मुश्किल से बन जाता है, और वो भी काफ़ी कम है। क्या हाल है जी? खैरियत से? आप ठीक हैं? सेहत पे ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक है। क्या करते हैं आप जी? मैं वेले हूं, पैर कटाया था, 4 बेटियां ने पढ़दियां लिखदियां ने। चलिए, साइकिल किवें चला रहे हो? बस जरा हूं डी के साथ। अच्छा, तो मैं फैक्ट्री च काम करना। आमदन कितों आती? बस काम कर दे हो? फैक्ट्री कर दे हो काम? नहीं, उन्होंने निकाल दिया, तो वो रिश्तेदार मेरी मदद करते हैं। अच्छा, मेरे रिश्तेदार चाचे हुए वो वाले बच्चियां बेचारे, वो कभी मिलने का मौका मिले तो क्या मसला बताएंगे उन्हें? सबसे बड़ा मसला वो मिलता ही नहीं। सारे वो उधर जी हुनाबाद में रहता हूँ, वो लोगों को चेक मिले, वो लोगों ने अपनी सांझा वाले के लिया के दे दिए 15-15 हज़ार के। मैं गए उधर तारक वकील के, उन्होंने कहा नहीं जी अपनी नहीं वारी है ताड़े। अच्छा, फिर चुपकारी का ना चलिया जाता है मेरे को, तो 4 बेटे फिर हाँ जी बस। तो अगर वज़ीर आला कभी आपके सामने आए तो उनको क्या बताएंगे मसला? यही बताएंगे तो सानू नहीं, सांझा वालियां नूं देंदे ने, गरीबां दा कोई हक नहीं देंदे। गरीबां नूं किहदा हक है, उन्होंने तो देंदे ही कुछ नहीं है। ठीक है, ये मसला दसोगे। क्या हाल है जी? आपकी खैरियत से? ठीक है, हाँ शुक्र है। सेहत पे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्या करते हैं जी? काम काज करते हैं कोई? मैं काम करता हूँ, मैं मार्टन सोसाइटी में मुलाजम हूँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बिल्कुल MTS लिखा हुआ है मॉल्टन सोसाइटी का। तो इसी मोटरसाइकिल पे वहाँ जाते हैं? इसी पे जाते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त। सही चला लेते हैं? हाँ शुक्र अल्लाह। अगर वज़ीर आला कभी आपके सामने आए, आपसे मसला आपका पूछें, तो क्या मसला बताएंगे? पहले तो बात ये है कि वो गरीबों को किसी से मिल नहीं सकते। ठीक है। दूसरा है कि अगर वो मिलेंगे भी तो उनसे बस दूर से कहना पे चले जाना। जैसे वो आम जिस तरह एक पर्सन आदमी होता है, जिससे उससे मिलते हैं, बैठ के अच्छी बात सुनते हैं, वो उस तरह उन्होंने करना नहीं। उन्होंने
गरीब आदमी की सिर्फ दूर से हाँ हूँ करके तो उन्हें चले जाना है। ठीक है, जो है तो ना कि उसके पास खड़े हो, उससे पूछे कि तुम्हारा असल मसला क्या है, तुम्हारी क्या पोजीशन है, क्या सूरत हाल है, ठीक है, तुम घर का खर्चा कैसे करते हो, कैसे चलता है, तुम्हारा रोजाना का कैसे सर्कल चलता है, वो इस तरह पूछे तो फिर पता चलता है। नहीं वो ना उन्होंने बाज़ारों में जाना शुरू किया है जी। बाज़ारों में जाके आवाम के रूबरू हो गए, आवाम से उनके मसले मसाइल पूछ रही हैं। अगर आपके बाज़ार में आएँ, आपके सामने आ जाएँ, आपसे पूछें, बताएं जी आपके लिए मैं क्या खिदमत कर सकती हूँ, तो क्या खिदमत बताएंगे आप उन्हें? जब वो सामने आएगी तब पता चलेगा। नहीं अभी क्या पता, अभी सुन के वो कर दें, इसी वजह से कह रहा हूँ अभी बता दें। अगर वो आ जाएंगी मैं उससे कहूँगा भी हमारा ये मसला है, हमारा ये हल करो। क्या मसला, क्या पता वो भी सुन लें, मसला बता दें। 100 मसले होते हैं, आपको पता ही है, हर मसले में कोई ना कोई मसला निकल ही आता है। मैं कह रहा हूँ कोई एक मसला बता दें, वो कैमरे पे सुन रही हैं, क्या पता सुन के आपका मसला हल कर दें। सबसे पहले ये है कि जो गरीब आवाम है। आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? मुझे 27,000। 27,000। ये देखें जी, वो अपना मसला नहीं बता पा रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको पता भी नहीं है कि उनका सबसे बड़ा मसला क्या है, लेकिन मेरे ख्याल से उनका सबसे बड़ा मसला यही है कि उनको 27,000 रुपया मिल रहा है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं अगेन दोबारा वही कहूँगा कि अपनी वज़ीर आला को मैं ये कहूँगा कि जी आपने जो लेबर के वज़ीर मुख्तस किए हुए हैं, जिनको लेबर का वज़ीर बनाया हुआ है, उनको वजारत से हटा दें, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है, उनमें काबिलियत ही नहीं है जी कि वो इस इंसान को 37,000 दिलवा सकें, वो इनको 37,000 दिलवा सकें, वो किसी को भी 37,000 दिलवा सकें। वो अपने आलीशान महल से निकलते हैं, आलीशान गाड़ी में बैठते हैं, घूमते फिरते हैं, टिकटॉक वीडियो बनवाते हैं और दैट्स इट, वापस जाके बैठ जाते हैं। जिनको 37,000 चाहिए उनको 37,000 नहीं दिलवा पा रहे हैं, तो उनको सबसे पहले तो वजारत से हटाएं। वजारत से हटाने के बाद इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि आपने जो 37,000 तय किया, 37,500 तय किया, वो 37,500 हम लोगों को मिल जाए जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, इसी हल्के के आप? जी जी। वज़ीर आला का वोट दिया था आपने? जी बिल्कुल दिए। मतलब आपने वज़ीर आला बनाया उन्हें? हमने बनाया। अच्छा ठीक है। मुस्लिम लीग नून है ही हमारी। ज़बरदस्त। हमारी वज़ीर आला साहिबा सूबे के शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जा रही हैं जी जी, और जाके आवाम के रूबरू होके उनसे मिल के पूछ रही हैं जी मेरे लायक कोई खिदमत है तो बताएं, मेरे लायक कोई मसला है तो बताएं। तो अगर आपके कभी वो रूबरू आ जाती हैं, आपके सामने आ जाती हैं, तो क्या मसला बताएंगे आप उन्हें अपना? हम उनको मसला तो ये बताएंगे कि हमारा जो इधर कौमी सतह पे ये हलका चल रहा है ना, इसमें अल्लाह ताला का लख लख शुक्र है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो है वो बहुत से काम करवा रही हैं। ठीक है। और मैंने तकरीबन मरियम नवाज़ को अपने हाथों से पाला भी है। 40 साल मैंने उधर नौकरी की है उनके अच्छा, पास। हाँ अच्छा। जी। तो मैं अभी सन 2021 में एक्सीडेंट हुआ तो मैं घर बैठ गया हूँ। ठीक है। तो इसके अलावा भी उन्होंने बहुत से काम करवाए और अभी भी करवा रहे हैं। ठीक है। निश्तर के अंदर इतने उन्होंने काम करवाए जो आज से 40 साल पहले हुए ना, वो काम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। अभी नया जो प्रोसीजर जो है वो इनको चला रहे हैं। सीवरेज हो गया, सुई गैस हो गया, पाइपलाइन पानी की होगी, वाटर सप्लाई। ठीक है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इधर हर चीज़ की मतलब काम में उनकी बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं, हद से ज़्यादा। इधर जो इनके MNA हैं राणा मुबशर साहब हैं, वो भी बहुत नहीं, ये तो उनकी तारीफ़ें हो गई ना, ठीक है, हम ये कबूल करते हैं। जी जी। मसला अगर कभी वो आपसे पूछेंगे तो क्या मसला है जो आप उन्हें कहेंगे कि ये मसला हल करवाएं आप? मसला तो मेरे तो जहन में को नहीं है। आवाम तो खुश होती नहीं है। हाँ। कभी कहते हैं जी बिजली महंगी है, बिजली सस्ती हो जाएगी तो गैस महंगा है, गैस में सस्ता हो जाएगा तो पानी सप्लाई ज़बरदस्त जी। ये मोहब्बत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर्स की, वगैरह मसला है ही नहीं। हाँ नहीं, ये नहीं सस्ते हो गए। चलें, अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? ठीक है, सेहत भी ठीक है। क्या करते हैं जी? मैं लकड़ी का काम करता हूँ। तरहान है माशाल्लाह, मतलब कारीगर हैं आप तो सर। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो वज़ीर आला मुख्तलिफ लोगों से जाकर इंटरेक्ट कर रही हैं, उनसे पूछ रही हैं जी को मसला मसाइल को मेरे लायक और खिदमत है तो दसो। जो उनके बस में वो तो वो पूछें कैसे और कोई साढ़े लायक नहीं, जो उनके बस में वो करी। जो मसले थे, इंक्रोचमेंट का मसला था। हाँ। तकरीबन पूरे लाहौर में वो 90 हुआ अभी, लेकिन 10% फिर भी अभी भी रहता है। हाँ ठीक है, वो हमारे अवाम ढीठ हैं थोड़े। और जिन इलाकों में गवर्नमेंट पानी नहीं था, हाँ, उसकी भी वो सप्लाई दे रहे हैं। अब ये सारे नश्तर के अंदर गवर्नमेंट का पानी आ रहा है। बेसिकली चीज़ें जो आवाम की सहूलत के, सेहत है, तलीम है, रोज़गार है, ये वो मसले हल कर रही हो और कोई मसला नहीं। ठीक है। और ये अगर आपके पास वो आए आगे पूछें कि मुझे बताएं मैं और क्या खिदमत आपकी कर सकती हूँ, क्या खिदमत? सच तो वो ही है जो फिर जो
मसला वो तो बताना पड़ता, जब बताएंगे नहीं तो कैसे आप? हाँ, तो क्या मसला बताएंगे आप? अभी तो यही मसला जो मैंने आपको बताया है, ज़्यादा तालीम का है, सेहत का है और रोज़गार का मसला। ठीक है, ये मेन मसले, ये सही हो जाए तो पाकिस्तान। नहीं, ये तो सर वो मसले हैं जो उनको रोज़ाना के बुनियाद पे हर कोई बता रहा होता है। कोई ऐसा मसला जो पर्सनली आपके साथ पेश आया हो, आप उन्हें बताएं? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं। ये तो मसले फिर उनको सेहत, तालीम, ये सारे पता है, तो पूरे पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ये मेन मसला पाकिस्तान का यही है। ठीक है, आपका अपना कारोबार है, खुद का काम है? कभी अपना चल जाता है, कभी किसी के पास। ठीक, लेकिन शुक्र है कि इन हालात में भी, ये जंग के हालात में भी उन्होंने ऐसा काम किया कि रोजगार नहीं बंद हुआ। जबरदस्त। चलें, अल्लाह बरकत डाले मजीद आपके काम में। यही जो प्लानिंग होती है, जो उनकी प्लानिंग है वो उन्होंने ख़राब नहीं होने दी। जंग के हालात में भी ज़बरदस्त रोजगार जो उनसे है वो चल रहा है। अल्लाह मजीद बरकत डाले आपके रोजगार में। जी, अस्सलाम वालेकुम। या तुसी थले आ जाओ या मैनू ध्यान दो। आ जाओ सर, ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਆਏ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਥੱਲੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਕੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖਿਦਮਤ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ? ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ठीक है। ना खान के दौर च घटी, ना ही नून लीग के दौर च घटी, वधी है। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। और बस यही तो चाहते हैं कि गरीब आवाम को जी है ना रिलीफ दवे, चाहे खान है, चाहे मरियम नवाज है, चाहे वो जरदारी है, लेकिन गरीब आवाम को कुछ नहीं मिल रहा सिवाय जलालत। ये जी अगेन उन्होंने भी वही मसला। अच्छा हजरत, की हाल है जी? सेहत भी ठीक ठाक है? तड़ा की मसला जी दसोगे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो गुजरांवाला से इधर आए हैं मेहनत मजदूरी के लिए। मेहनत मजदूरी का इधर समझ ही कोई नहीं लगती। तो मसला मसाइल कोई नहीं, बस ये हो ही है, सड़क सुड़क उत्ते गड्डी चलती नहीं है, तोड़ भन की, ट्रैफिक जाम रही है, परेशानी यही बनी है। अच्छा, ये सवारी लैके भी जाइए, वो जिन्ने और को लैने होंगे अपना खर्चा हो। अच्छा, ये वही मसला है जी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया जी कि इस हल्के में तरक्याती काम शुरू हुआ था। तरक्याती काम शुरू तो हो गया, थोड़ा सा हो भी गया, लेकिन बाकी उसको लवारिस छोड़ दिया गया है। बाकी गलियां वैसे ही टूटी फूटी छोड़ दी गई हैं। तरक्याती काम होने की वजह से जो मलबा, जो गंद था सारा, वो वैसे का वैसे पड़ा है और रोड ब्लॉकेज हो रही है जी। तो सबसे बड़ा मसला वज़ीर आला साहिबा आपके अपने हल्के में ये है कि यहाँ पे तरक्याती काम के नाम पे हल्के को बिगाड़ दिया गया, तबाह कर दिया गया है, यहाँ पे गलियों को, यहाँ पे सड़कों को। तो थोड़ी सी इसकी तरफ तवज्जो दें। और ये मैं दूसरी तीसरी दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, दूसरी तीसरी दफ़ा यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ कि आपके हल्के में सबसे बड़ा मसला ये है कि तरक्याती काम की नज़र में, तरक्याती काम की मद में बाकी सारे इलाके को डिस्टर्ब कर दिया गया, तंग कर दिया गया और यहाँ पे तबाही फेर दी गई है जी। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है जी? सेहत भी ठीक है? हाँ ठीक है जी, सब जबरदस्त। हाँ जी। की करते हो जी? काम कर ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ? हाँ जी। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ, ਬਰਕਤ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਮਰ ਦੀ ਬੋਰੀ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, 530 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਚੋਰ, ਇਹਨੇ भी कम पाता। ठीक है। 1500 रुपए सिमर दी बोरी है। ठीक है, हैं? ठीक है। मजदूर सारे उत्थे अड्डे 'च बैठे धक्के खांदे पे ने। बिल्कुल इंजी, मतलब यानी काम कोई करा ही नहीं रहा, कंस्ट्रक्शन होने भी मजदूर काम होने पे ने। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ। ठीक है। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਲਣ। ठीक है। अच्छा, मैंने एक गल दसो जी, वज़ीर आला साहिबा हर बंदे ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ। वज़ीर आला ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗੀ? ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦੀ ਫਿਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ 85, ਮੇਰੀ कम से कम 40 साल उम्र हो गई है। ठीक है। ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆ। ठीक है। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ठीक है। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਉਹ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤਮਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ठीक है। ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸੋ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਹਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਮਾਨ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ? ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਦੱਸੋ, ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਨਾਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕੱਲ ਦਾ ਸੜਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ,
देने हैं बिल्कुल देने ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੜਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਨਹੀਂ हाँ हुकूमत कर गया सदर या अच्छा सदर यूब कर गया वो कर गए ने हाँ जी चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह ये भी बेहतर करेंगे भाईजान अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आप खैरियत से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह से तो भी ठीक है जी क्या करते हैं जी मेहनत मजदूरी भाई है रोड से बैठ के और की करना मेरे भाई मेहनत मजदूरी करते हैं जी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा मुख्तलिफ इलाकों में जाके लोगों से ये पूछ रही हैं कि बताएं और कोई मेरे लायक खिदमत कोई मसला मसाइल मेरे लायक जो आपका मैं हल कर सकूं जी अपने हल्के में आई हैं वो जी मैं शायद आई हो मैं घरे गया होया सी हां जी नहीं पता लगा अल्हम्दुलिल्लाह जे फर्ज करो आ जान ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਰੋਜੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇਣ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੇੜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੇੜੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ 10 ਬੱਚੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਡਾਕਾ ਜਰੈਮ ਵਧੇਗਾ ਘਟੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵਧੇਗਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆ ਰੇੜੀ ਆ ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਹਟਾਏ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਚਲਾ ਸਕਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੰਨੀ ਕਾਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਟਾਈਮ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇੰਨੀ ਕਾਨਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਆਪ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਣਦਾਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਆ ਉਹ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਕ ਫੌਜ ਸਾਡੀ जिंदाबाद जो उन्होंने किया बेहतर किया पाक फौज जिंदाबाद इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया भाईजान मेहरबानी अपना ख्याल रखें जी ये जी हमारे साथ एक शहरी मौजूद थे और उन्होंने भी यही कहा है जो पहले वाले ऑलमोस्ट 10 शहरियों ने कहा है यहाँ पे जो रेड़ी बान हैं जो रेड़ी लगाने वाले लोग हैं जो ठेले लगाने वाले लोग हैं वो ठेला लगा के अपने घर का सर्कल चलाते हैं जी यानी कि आज उन्होंने एक रेड़ी लगाई है थोड़ा सा उनका जितना सर्कल चल जाएगा वो चलाएँगे अपने घर जाके अपने बच्चों को उसी सर्कल में से उसी रोज़गार में से इन्होंने कमा के खिलाना पिलाना है जी अचानक से आके आप उनकी रेडी वहाँ से हटा देंगे उठा देंगे ले जाएंगे जो कि ऑलरेडी किराए पे होगी उसको क्रश कर देंगे तबाह कर देंगे वो बंदा अगले 15 दिन के लिए तंग हो जाएगा उसके घर में खाना नहीं जाएगा उसके बच्चे भूखे रहेंगे वो सब बदुआएँ वज़ीर आला को जाएंगी DC को जाएंगी MOR को जाएंगी बहुत ज़्यादा जगह लाहौर में मौजूद है जहाँ पे रेडी बाज़ार बनाए जा सकते हैं जो नशइयों के अड्डे बने हुए हैं जो गंद कूड़ा क्रिकेट जहाँ पे पड़ा हुआ है जहाँ पे आवारा कुत्ते फिर रहे हैं उन जगहों को आप रेडी बाज़ार बना दें रिक्वेस्ट कर करके मैं भी थक गया हूँ हमारे अवाम भी थक गए हैं लेकिन ना DC ये बात सुन पा रहे हैं ना MOR ये बात सुन पा रही हैं और ना ही अफसोस के साथ वज़ीर आला ये बात सुन पा रही हैं तो आप रेडी बाज़ार बना दें और सब रेडियाँ हटवा दें हम आपके साथ हैं यही मैक्सिमम लोगों ने आज रिक्वेस्ट की है सेकेंडली वही कि 37,000 कम से कम तनख्वाह आपने मुख्तस तो कर दी है मिल रही है या नहीं मिल रही है इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें इस पर भी थोड़ी सी तवज्जो दें मुझे इजाज़त दें अपना ख्याल रखें अल्लाह हाफ़िज़